ऑटोमेटिक टू वे इन्वर्टर कनेक्शन। हाय दोस्तों, कैसे हैं। अभी आपके सामने जो वीडियो पेश कर रहा हूँ ये इन्वर्टर के बारे में। इन्वर्टर को किस तरह हम टू वे कनेक्शन देंगे। देखिए, दो इन्वर्टर मैंने यहाँ फिट किया है। यानी एक इन्वर्टर की बैटरी डाउन होने के बाद ऑटोमेटिक इस इन्वर्टर में लिंक हो जाएगा। उसके लिए हमने कनेक्शन करेंगे। तो इसके लिए क्या सिर्फ टू वे स्विच में हो जाएगा, लेकिन आके हमको ऑन ऑफ करना पड़ेगा। इसीलिए ऑटोमेटिक ये इन्वर्टर ऑफ होने से ये इस इन्वर्टर ऑन हो जाएगा। उसके लिए मैंने एक छोटा सा सर्किट बनाया है। सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये रिले है, ये 18 वोल्ट की रिले है और इसका सप्लाई जो दिया है ये 18 वोल्ट यहाँ, और रिले की जो 3 स्विच पॉइंट ये है, और इसकी कॉमन ये है, और इस तरफ आएगा ना तो इस तरफ जाएगा। इसका 3 वायर निकालना है। इसके लिए ये एडेप्टर मैंने 18 वोल्ट की यूज़ किया है। आइए इसको किस तरह हम यूज़ करते हैं मैं बताता हूँ। हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल मास्टर नदीम जी चैनल में। ये है रिले और दोनों इन्वर्टर की एक प्लग है, एक इन्वर्टर की प्लग है। इस जो इन्वर्टर है ये प्लग यहाँ लगाया हूँ, और इस इन्वर्टर की प्लग को यहाँ एसी, ये दोनों एसी इनपुट है। इन्वर्टर की एसी इनपुट है। और ये जो वायर है ये कॉमन वायर है, यानी घर से या जिसमें आप लोड देंगे वहाँ का वायर है। ये इन्वर्टर की लोड की वायर है, ठीक है। ये वायर को हमने लेके आया कॉमन, यानी कॉमन पोल में लगा दिया यहाँ एमसीबी में। ये रिले की, यानी रिले की कॉमन पोल में हमने इसको जोड़ दिया है। और रिले की 2 पॉइंट है, ये ब्लैक वाली और रेड वाली। ये इस तरफ एक रिले की पॉइंट में हमने ये येलो वायर जोड़ा है। देखिए, ये येलो वायर जोड़ के लाकर इसमें ये इन्वर्टर की आउट में जोड़ दिया है। और इस इन्वर्टर की आउट में हमने एडेप्टर को लगाया है। ये 18 वोल्ट की एडेप्टर है। ये 18 वोल्ट की एडेप्टर है, सॉरी 24 वोल्ट लगाया हूँ मैं। तो इसमें मैंने दिया हूँ रिले को सप्लाई, ठीक है। इस रिले को हमने इस एडेप्टर से इस रिले को मैंने सप्लाई दिया हूँ, ठीक है। अब उस इन्वर्टर की जो यानी आउटपुट है इस वायर में लाया हूँ, ला कर के इस लाल वायर में एक तरफ यहाँ जोड़ दिया हूँ। इस तरफ इस रिले की इस तरफ हमने एक साइड में, देखिए इस रिले को इस तरफ हमने जोड़ दिया है। अब उसको देखिए हम क्या करेंगे। जब इस इन्वर्टर की सप्लाई, यानी इस इन्वर्टर की जब बैटरी अगर डाउन हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये इन्वर्टर से चालू हो जाएगा। ये बैटरी, ये इन्वर्टर डाउन होने लगेगा, ठीक है। जब फिर करंट आ जाएगा तो ऑटोमेटिक इस इन्वर्टर के साथ लिंक हो जाएगा। ये रिले के थ्रू से इस तरफ इसका आउटपुट में लिंक हो जाएगा। सिर्फ मैं इसकी आउटपुट में कनेक्शन दिया हूँ। आउटपुट से जो वायर आएगा, सिंगल वायर जो, वो यहाँ एक लगाया हूँ और इस इन्वर्टर की यहाँ लगाया हूँ। देखिए, मैंने अभी दोनों इन्वर्टर की सप्लाई को, यानी यूपीएस को ऑन करके रखा है दोनों की, ठीक है। ये देखिए ऑन कर रखा है इसका। ये मेन है, ये चार्ज है, और उसका भी चार्ज ऑन करके रखा हूँ। अभी देखिए, मैंने इसकी सप्लाई को मैं बंद कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक इससे चालू हो जाएगा। देखिए रिले, देखिए रिले ऑटोमेटिक इस तरफ आ जाएगा। रिले इस तरफ नहीं आया, इसीलिए कि हमारा ये इसका इन्वर्टर का जो है, अभी सप्लाई मैंने ऑफ किया इस इन्वर्टर की, और इसका जो है यानी यूपीएस ऑन हो गया है। इसका बैटरी डाउन होने के बाद ही वो रिले ऑन हो, माने ऑफ होगा। जब रिले ऑफ होगी तब ये इन्वर्टर चालू हो जाएगा। देखिए, मैं अभी इसका सप्लाई ऑफ कर, वहाँ सप्लाई भी ऑफ किया है और यहाँ उसकी यूपीएस भी ऑफ करता हूँ, यानी इन्वर्टर ऑफ कर रहा हूँ।
देखिए ऑफ कर दिया। अब थोड़ा देर में देखिए चालू हो गया। ठीक है, अब ये इन्वर्टर, अब ये इस इन्वर्टर से सप्लाई उस रिले के थ्रू से चालू हो गया। मैंने रिले की डायग्राम आपको बता दूंगा किस तरह इसको करना है। देखिए इसका पूरा बंद है। अब फिर से मैंने इसको अगर यूपीएस सप्लाई दे देता हूँ, देखिए मैंने सप्लाई देता हूँ, ऑटोमेटिक इस तरफ आ गया वो। देखिए फिर से सप्लाई मैं काट रहा हूँ, इससे ये ऑटोमेटिक इस तरफ आ जाएगा। देखिए इस तरफ आ गया। अब मैं सप्लाई दे दिया, फिर से इस तरफ आ गया। अब इसकी यूपीएस मैंने ऑन कर दिया। ठीक है, ये बहुत सिंपल कनेक्शन है। आपको 2 इन्वर्टर अगर है आपका पास और एक इन्वर्टर के बाद दूसरा इन्वर्टर ऑटोमेटिक ऑन होना है, तो आपको ये रिले सिस्टम अगर करेंगे, एक एडेप्टर आपको चाहिए। एडेप्टर जो है 18 वोल्ट का एडेप्टर यूज़ करना है। अगर 18 वोल्ट की रिले यूज़ किए हैं, 12 वोल्ट की रिले तो 12 वोल्ट, 24 वोल्ट की रिले तो 24 वोल्ट एडेप्टर यूज़ करेंगे। उस एडेप्टर को उसी यानी इन्वर्टर का सप्लाई में आपको लगाना है आउटपुट में, और जब वो ऑफ होगा तो रिले ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा और दूसरी तरफ वो कर देगा। ये जो है देखिए कॉमन वायर है, एक बार बता देता हूँ। ये कॉमन वायर है, कॉमन वायर रिले की कॉमन वायर मैंने दे दिया, और 2 रिले की दोनों पॉइंट में, दोनों इन्वर्टर की आउट में मैंने लगा दिया। अब अगर एक सप्लाई बंद हो जाएगा, देखिए ये बंद हो गया, तो इसका यूपीएस ऑन हो गया है। और यूपीएस जब ऑन हो गया तो बैटरी तो ज़रूर डाउन होगा। ज़्यादा वक्त अगर पावर ऑफ रहेगा तो सप्लाई बंद रहेगा। तो इसीलिए देखिए मैं अभी आपको सामने बंद करके दिखाता हूँ। देखिए बंद कर दिया, ये ऑटोमेटिक इस तरफ का चालू हो गया। अभी फिर लगा दूंगा, ऑटोमेटिक इस तरफ चालू हो जाएगा। देखिए उधर से उस रिले जो है, देखिए अभी बंद किया उसका। इसमें जो एडेप्टर में थोड़ा 1 सेकेंड देर होता है, यानी स्टोरेज रख रहता है रिले को ऑन करके। अब इस तरफ ऑन हो गया है। अब देखिए फिर से मैंने ऑन कर रहा हूँ इस रिले को। देखिए ये इन्वर्टर को मैंने ऑन कर दिया, वो रिले ऑटोमेटिक ऑन हो गई और इस तरफ आ गया है। इस इन्वर्टर में चालू हमेशा रहेगा, और जब ये डाउन हो जाएगा तो इस तरफ ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगा। अभी इसका आपको डायग्राम में बताऊंगा, दिखाता हूँ। हाय दोस्तों, देखिए ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, उस आपको जो वीडियो दिखाया पहले उसकी डायग्राम है ये दो इन्वर्टर है। ये भी इन्वर्टर है, और इसकी जो एसी इनपुट जो है यहाँ सप्लाई से आया है, यहाँ सप्लाई से इसको इन्वर्टर आया, यानी सप्लाई आया है एसी 220 और इसका आंसर 220। और इन्वर्टर की जो आउटपुट कनेक्शन है, यहाँ एक रिले को आके एक पॉइंट में लगा है, और इन्वर्टर की जो आउटपुट एसी है फेज, ये जो आकर रिले को एक साइड में लगा है। ये जो है यानी एसी, ये आउटपुट है यानी फेज है, ये इन्वर्टर की आउटपुट। और ये जो है ये इन्वर्टर की आउटपुट है। एक यहाँ इस पोल में लगा है और दूसरा इस पोल में लगा है। 2 रिले की एक जानिब यानी दोनों जानिब 2 लगा है, और उसकी कॉमन पोल में जो है, कॉमन पोल आउट होके बोर्ड को चला गया है। ये जो है यानी घर या दुकान जिसमें आप लोड देंगे उस वायर ये है। और इसकी जो अडेप्टर एक यूज हुआ है, इस यानी ये जो रिले है, ये पूरा कंप्लीट एक रिले है। ये 18 वोल्ट की रिले है, ठीक है, ये 18 वोल्ट की रिले है। इसकी जो सप्लाई हमने एक अडेप्टर के थ्रू से दिया है। ये अडेप्टर जो है एक इन्वर्टर की यानी आउटपुट में लगेगा। इन्वर्टर की जो आउटपुट हो रहा है सॉकेट है, उस इन्वर्टर उस सप्लाई में ये यानी जुड़ेगा इसकी वायर, और उसकी जो यानी इन्वर्टर की करंट सप्लाई की वायर डायरेक्ट यहाँ सप्लाई में आप लगा दें बोर्ड में, और उस सप्लाई यहाँ आएगा। और इन्वर्टर के जो आउटपुट जो है, एक जो पॉजिटिव यहाँ रिले की एक बाजू एक तरफ, और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में ये जो एडेप्टर को आप सप्लाई देंगे, और एडेप्टर की जो आउटपुट जो है रिले की कॉइल को देंगे। और रिले की जो यानी जो स्विच है, मैकेनिकल स्विच है,
वो स्विच जो है ये कॉमन पोल है, ये साइड पोल, ये साइड पोल है। एक तरफ आप इसको एक इन्वर्टर का आउटपुट लगाएंगे और दूसरी तरफ दूसरा इन्वर्टर के आउटपुट लगाएंगे। जब इस इन्वर्टर की सप्लाई यानी बंद हो जाएगा, यानी बैटरी जो है इसकी जो बैटरी डाउन हो जाएगा, देखिए इस इन्वर्टर में एक बैटरी रहेगा और ये इन्वर्टर में एक बैटरी रहता है। जब इस इन्वर्टर की बैटरी डाउन हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक ये एक बीप आवाज़ देके यहाँ सप्लाई वो बंद कर देगा। यहाँ जब सप्लाई वो बंद कर देगा, आउटपुट बंद करने से ये जो एडेप्टर है, एडेप्टर सप्लाई इसको सप्लाई देना बंद हो जाएगा। और इसको सप्लाई देना जब बंद हो जाएगा तो रिले ऑटोमेटिक ये स्प्रिंग के थ्रू से ये इस तरफ आ जाएगा। इस तरफ आ जाएगा तो ये जो रिले माने इन्वर्टर ऑन रहेगा, इस तरफ हो जाएगा तो ये इन्वर्टर में चालू हो जाएगा। जब करंट आ जाएगा ऑटोमेटिक फिर ये इस तरफ आ जाएगा और ये इन्वर्टर से ऑटोमेटिक चालू रहेगा। दोनों इन्वर्टर लेकिन ऑन रहना है। और विदाउट लोड में इन्वर्टर जब ऑन रहेगा तो उसमें थोड़ा बहुत कमती बैटरी खर्चा होता है उसका सेल्फ, यानी वो सेल्फ के लिए, और ज़्यादा बैटरी उसमें ड्रेन नहीं होता है। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था, ऐसा मैंने बहुत लगाया हूँ, खुद का जगह में भी लगाया हूँ। और ऐसा आप कर सकते हैं। अगर 2 इन्वर्टर है और एक इन्वर्टर डाउन हो जाता है तो फ़ौरन अगर आपको दूसरा इन्वर्टर चाहिए, आपको अगर जनरेटर नहीं लगाना है तो दूसरा इन्वर्टर अगर चालू करना है तो ऑटोमेटिक चालू करना है तो ये ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। तो हमने जहाँ बहुत सारे यानी कीमती सामान या कैमरा वगैरह लगाए हैं तो वहाँ ये सिस्टम हमने कर दिया है। 2 इन्वर्टर को दे दिए हैं। अगर एक इन्वर्टर हमेशा रहता है, जब डाउन हो जाता है तो दूसरा इन्वर्टर को ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। ये बहुत छोटा सा वीडियो था, आपके सामने मैंने पेश किया। और अगर आपको ये वीडियो यानी पसंद आया तो ये डायग्राम और ये जो इन्वर्टर की जो कनेक्शन अगर सही लगा, पसंद आया, ये तो सही तो है 100%, हमने इसको ऑन कर दिया है और चलाया भी है। सही लगा तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, और अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना और शेयर भी करना। अस्सलाम वालेकुम, सब्बा खैर, जय हिंद।